जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। इस समय हम एलओसी उड़ी के एक सेक्टर में है। इस जगह का नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय बच्चे जो एलओसी पर रहते हैं, इस सरकारी स्कूल में इन बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध किया गया तो आप किस तरह अपने बाप को बचा सकते हो। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये बच्चे कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे? मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसारे है मेरा मन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। इस चमन को स्वर्ग हम मिलाएंगे, कोने कोने अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। देखिए, ये देश के लिए जज्बा इन बच्चों का एलओसी से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में लोग जो है इस समय रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बिल्कुल अगले दिन लगातार प्रोटेस्ट हमने देखे। चाहे हम इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें या शहर भर की बात करें, लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान के भेजे गए उन आतंकियों के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाले गए। फिलहाल लगातार बीते 5 दिनों से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन उसका जीता जागता सबूत जो है भारतीय सेना लगातार दे रही है। कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को जो है उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन इन सीमावर्ती इलाकों में किस तरह के हालात, किस तरह की तैयारियां की जा रही है, अगरचे सेना पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो टीचर है वो इन बच्चों को इसी तरबियत देते हैं जिससे अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो कैसे ये बच्चे जो है अपने आप को बचाएंगे। लगातार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की कहानियां जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल, और इस तनाव के माहौल के बीच में जहां सेना तैयार है, वहीं यहां पर स्थानीय लोग भी खुलकर अब पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ उरी एलओसी सेक्टर से आशिक मीर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ चुका है, वहीं लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवान देते ही है। लेकिन अगर हम इन एलओसी से सटीक इलाकों की बात करें, यहाँ पर स्थानीय लोग जो है चाहते हैं कि पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों पर भी इसी तरह हमला करना चाहिए। इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल में हैं और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। एलओसी उरी के एक सेक्टर की ये तस्वीर है जहां पर एक सरकारी स्कूल में ये सिखाया जाता है कि अगर फायरिंग होती है, अगर युद्ध विराम का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान करता है या अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो उस समय कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये गांव जो है, इस गांव का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस समय हाइड रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा से सटीक पड़ता है। 2020 में जब भी इस गांव में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, तब इस गांव के लोगों को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा। हालांकि इस गांव में कई सारे लोगों की भी जानें चली गई है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा किया गया है और इन बच्चों को यही तरबियत दी जाती है कि अगर सीज फायर वॉयलेशन या जंग की स्थिति बनती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार आर्टिलरी अपनी जो है बॉर्डर्स की तरफ मूव कर रहा है, चाहे एलओसी हो या एलसी हो, लगातार हमने इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से देखी भी गई है। फिलहाल बीते 5-6 दिनों से लगातार जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है उसका जवाब भारतीय सेना दे ही रही है, लेकिन स्थानीय लोग जो इन एलओसी के करीब रहते हैं, जो इन एलओसीज के करीब गांव बसते हैं, वहां पर लोग कैसी तैयारी करते हैं आज आप देख सकते हैं। ये छोटे बच्चे जो है अपने
टीचर से सीखते हैं कि किस तरह से उस समय जो है बचना है। कुछ बच्चों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप अपना नाम बताओ बच्चा। अरीबा अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 6 सिक्स्थ में। जी। तो थोड़ा जोर से बात करें, आप डर क्यों रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, कभी फायरिंग की आवाजें सुनी है इससे पहले, आज से पहले कभी फायरिंग की आवाजें जी। सुनी? अच्छा, कैसा माहौल था तब? डर लगा था? जी। अच्छा। अच्छा, डर लगा था। जी। आप अपना नाम बताओ बच्चा। सुमेरा बानो। सुमेरा, कभी फायरिंग सुनी है? हमने सुना है कि 2020 में इस गांव में भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई थी। तब आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? हंसी आ रही है। अच्छा आप बताओ बच्चा, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजिया बानो है, क्लास 6 में पढ़ती हूँ। अच्छा। और जो फायरिंग हुई थी इससे पहले तो उससे हम बहुत डर गए थे कि जितने लोग ज़ख्मी भी हो गए थे उसके उसके साथ साथ हमें भी बहुत डर लग रहा था। हमने सोचा कि अगर हमारे इर्द गिर्द फायरिंग की वजह से हमें भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो अभी जो आपको टीचर सिखाते हैं उसमें क्या क्या आपको बताया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? हमें ये सिखाया जाता है कि अगर फायरिंग की वजह से हम क्लास पढ़ रहे होंगे तो फायरिंग अचानक से हो जाती है तो हम क्लास में भागना नहीं चाहिए हमें, या बाहर ग्राउंड में नहीं रहना चाहिए हमें, अंदर या किसी टेबल के नीचे अपना सर ढाँप लेना है, उस टेबल के नीचे जाना है। देखिए, इस तरह की ट्रेनिंग जो है फिलहाल स्थानीय जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर इन बच्चों को दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, ये वो इलाके हैं जो ज़्यादातर बॉर्डर शेलिंग की वजह से इफेक्ट होते हैं, खासतौर पर जब पाकिस्तान की तरफ से स्थिति जो है अब देखी जा रही है, लगातार वहाँ पर से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन एक तरफ हो रहा है। आप मुझे बताइए, किस तरह की ट्रेनिंग इन बच्चों को आज यहाँ पर दे रहे हैं आप? और अगर हम इस एरिया की बात करें, जो 2020 में फायरिंग हुई थी उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान इस गांव को झेलना पड़ा। देखो, जब भी यहाँ पे ये बॉर्डर इलाका है और बहुत ऊंचाई पे है और पीओके जो है वो हमारे बिल्कुल सामने है। इसको आज मौसम ख़राब है, वरना आप देख सकते थे कि बिल्कुल सामने है। तो जब भी वहाँ से गोली, अगर गोली भी छोड़ेंगे वो भी यहाँ पहुँच सकती है, तो गोले की तो बात ही नहीं। तो हमने बच्चों को कहा कि क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, कई बच्चे इस तरह भी मेंटल सेट नहीं होते। तो हमने बच्चों को ही बोला कि आप डरने के बगैर अपनी जगह संभाल लेना, कि यहाँ मकान में या किसी आड़ में छुप जाना, ऐसे बाहर घूमना नहीं तमाशा देखने के लिए क्या हुआ, कहाँ से आया, तो खतरे में पड़ जाए। और ख़ासकर हम एज ए टीचर ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो स्कूल है ये पूरे गांव का सरमाया होता है, तो इसकी रक्षा, इसको देखना, इसकी देखभाल और इसकी पे नज़रसानी रखना ये हम सबों का फ़र्ज़ बनता है। और यहाँ का मैं कहता हूँ कि बंकर का होना भी खासकर स्कूल के लिए स्पेशली जो हो वो होना चाहिए, क्योंकि पूरा सरमाया जो गांव का है वो जमा होता है एक जगह पे। तो बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है यहाँ पर गा भी रहे हैं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोने कोने अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क मेरा। देखिए, सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर कि किस तरह का माहौल, अगरचे दोनों देशों के बीच में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। खासतौर पर पाकिस्तान की जहां तक बात आती है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको फिरोज दिखाएंगे। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये पीओके वाला इलाका है, जो और इस गांव की जहां तक बात आती है सीमा से सटीक पड़ने वाला ये इलाका। हालांकि आपको कुछ घर जो है धुंध की वजह से अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ की जहां तक बात आती है यहाँ पर काफ़ी नुकसान जो है यहाँ के छोटे, अगर हम इन इलाकों की बात करें, अभी यहाँ पर इन बच्चों को जो है तरबियत दी जाती है कि किस तरह से आप अपने आप को फायरिंग से बचा सकते हैं। आप अपना नाम बताइए, और जब फायरिंग इससे पहले हुई है 2020 में, तो किस तरह का माहौल यहाँ पर था और कितना नुकसान इस गांव को झेलना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, मुबश्शिर अहमद मलिक मेरा नाम है, टीचर हूँ मैं यहाँ पे पोस्टेड। जब भी कभी शेलिंग या फायरिंग हुई है बॉर्डर्स पे हमेशा नुकसान हुआ है, बिल्कुल, चाहे वो 2020 है या उससे पहले भी है। अमन रहा है तो पुरसुकून रही है लोगों की ज़िंदगी, स्कूल्स वगैरह जितने भी
ये चीज़ें हैं क्योंकि ऑब्वियसली टेंशन्स जब भी होती हैं तो उसमें कोई भी काम सही नहीं हो पाता। हाँ, जान का खतरा है इन चीज़ों से, अगर अल्लाह ना करे कभी शेलिंग शुरू हो जाए, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे छोटे फायर्स हों बड़े फायर्स हों बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं। तो आज जो आप इन बच्चों को तरबियत देते हैं, तो वजह क्या है इस चीज़ के पीछे? आपको लगता है कि फिर से जंग हो सकती है या ऐसा माहौल जो है बना हुआ है? हालात कुछ इशारा उसी तरफ कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चे हमारे पास दिन को होते हैं हम उनको प्रिपेयर करके रखें, मेंटली तैयार रखें कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, स्कूल आवर्स में होता है या उसके बाद भी होता है, तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होना इन चीज़ों के लिए, कम से कम वो अपने आप को तो बचा सकते हैं इससे। बिल्कुल, लगातार हम एलओसी जो भी क्षेत्र है, सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आगे फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, कुछ घर जो है वो अभी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की चौकियां जो है वो नजर नहीं आएगी क्योंकि घने जंगलों में वो चौकियां होती है। खाली पाकिस्तान के झंडे जो है वो दिखते थे, लेकिन जब से ये पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान की रेंजर जो है, पाकिस्तान की सेना ने जो है उन झंडों को उतारा है और फिलहाल स्थिति इस तरह की बनी हुई है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल